तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं का बहिष्कार किया, और इन बाबाओं को तो गधे पे बैठा करके जूतों की माला पहनानी चाहिए। जो देश की बेटी के लिए कह रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यही तो लिखा है मनुस्मृति में कि महिला को उनका अधिकार न दिया जाए, महिलाओं को पैर की जूती बनाया जाए, महिला को दासी बनाया जाए, महिला को पढ़ने लिखने न दिया जाए, महिला को छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाए। ये बाबा ये चाहते हैं क्या इनके कहने से नाबालिग बेटियों की शादी कर दी जाए? आपने देखा होगा मनुस्मृति में पहले 14-14, 15-15 साल की बेटियों की शादी कर दी जाती थी, जो कि वो बेचारी ना मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से मां बनने लायक थी। आज जब देश संविधान से चल रहा है, महिलाओं को उनका अधिकार, उनके सिद्धांत मिल रहे हैं, वो अपने सिद्धांतों पर चल रही हैं, तो इन बाबाओं के पेट में दर्द क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी घर को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का विशेष योगदान होता है। जब महिला परिपक्व रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब वो समझदार होगी, जब वो 18 प्लस की उम्र पार करेगी, तो वो अपने परिवार को चलाएगी। अगर वो 18 प्लस की उम्र से पहले इन पाखंडियों के अगर उसमें पहुंच जाएगी पंडालों में, तो बेचारी वो मंदबुद्धि बन जाएंगी। तो मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं का बहिष्कार किया, और इन बाबाओं को तो गधे पे बैठा करके जूतों की माला पहनानी चाहिए। जो देश की बेटी के लिए कह रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी के लिए विशेष जो अधिकार दिए जा रहे हैं, एक तरफ ऐसे बाबा हैं, ढोंगी बाबा, जो बेटियों के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। ऐसे बाबाओं को तो क्या चाहिए? तो क्या पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं देश में? यही तो लिखा है मनुस्मृति में कि महिला को उनका अधिकार न दिया जाए, महिलाओं को पैर की जूती बनाया जाए, महिला को दासी बनाया जाए, महिला को पढ़ने लिखने न दिया जाए, महिला को छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी जाए। ये बाबा ये चाहते हैं। तो ऐसे बाबाओं का समाज में जीने का अधिकार नहीं है। ये तो बाबा की खाल में भेड़िए हैं। ऐसे कितने बाबा हैं, आपने देखा होगा, हरियाणा से, पंजाब से लेकर के पता नहीं कहां बैठे हैं। जब इनके काले छिट्टे खुले हैं तो माने न्यायालय ने इनको जेल भेजा ऐसे बाबाओं को, रेप के आरोप केस में, रेप का आरोप है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बाबाओं पे तो नहीं बोलते हैं कि हमारे लोग भी ऐसे हैं जो रेप करके अंदर जाते हैं, महिलाओं को अपमान करते हैं, उनको क्यों नहीं बोलते? चोर चोर मुसेरे भाई क्यों बोलेंगे? और मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जो है महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए, केंद्र के महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए कि वोटों की राजनीति छोड़ करके महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। मतलब कितना गंदा शब्द है कि जो 25 साल की उम्र की महिला है, उनके जो 4-4, 5-5 जो है वो बहुत ऐसे शब्द है, मैं तो लेना भी नहीं चाहता। ये जो बाबा है इन पर कोई लगाम लगेगी, कोई कार्रवाई होगी आपको? देखिए, देश में लोकतंत्र है, भारतीय संविधान से देश चलता है। सामाजिक रूप से हम सबको खड़ा होकर के इन बाबाओं का बहिष्कार करना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को इनके पंडालों में नहीं भेजना चाहिए। जितना उत्पीड़न समाज में नहीं, इन पंडालों में होता है। जब इनके काले चिट्टे खुलते हैं तो हम तो कहते हैं अपनी बहन बेटियों से, हम अपने घर से जिम्मेदारी लेते हैं। अगर कोई हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना है, धार्मिक अगर हमें कोई चीज करनी है, तो अपने घर में करेंगे, अब किताब ले आएंगे, ऐसे बाबा उधर नहीं भेजेंगे। पर दुर्भाग्य तो यही है ना, बाबा संविधान को नहीं मानते ना। देखिए, तो इनके मानने से क्या हो रहा है? अभी आप ध्यान रखिए, हो सकता है जो वर्तमान में सरकारें चल रही हैं, कहीं उनका संरक्षण प्राप्त हो, इन्हें सरकारें चेंज होंगे, ऐसे बाबाओं का इलाज किया जाएगा। और महिला आयोग क्या कर रहा है? केंद्र सरकार के नाक के नीचे इस तरह के जो बयानबाजी की जा रही है, जिस बाबा को ये नहीं पता, ये वही बाबा है जो अभी अखिलेश यादव जी ने कृष्ण जी का जो बचपन का नाम पूछ रहे, इन बाबा को नहीं पता लगा। खुद जिसे ज्ञान नहीं, जो खुद संविधान को नहीं मानता, जो देश के राष्ट्र की एकता की बात नहीं करता, जो धर्म पे बांटने का काम करता हो, जो नारी के अपमान की बात करता हो, ऐसे बाबाओं धोरे क्या ज्ञान लेने जा रहे हो आप? और दुर्भाग्य तो यह है, इन बाबाओं के पास तो सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं। देखिए, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं। अब कुछ बचा है? बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है। इनके ज्ञान का, किस स्तर का ज्ञान है इन्हें, वो खुलकर आ चुका है। अगर पढ़ना है तो अंबेडकर को पढ़ो, फूले को पढ़ो, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ो, झलकारी बाई को पढ़ो, फूलन देवी को पढ़ो। पर इस देश में तो महिलाओं को लक्ष्मी देवी कहा जाता है। देखिए, अगर आज लक्ष्मी का यही सम्मान होगा। अगर आज लक्ष्मी जी यहाँ होती और उनमें शक्ति है, तो मैंने उसको भस्म कर दे बाबा को। कि जो बाबा नारी शक्ति को इस बात से कह रहा है, तो इसको भस्म कर दे। और कुछ लोग इनके समर्थन में तो आगे बाबा ठीक कर रहे हैं। देखिए, ऐसा वो मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं जो अपने घर में अपनी बहनों का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी माताओं को सम्मान नहीं कर सकते, तो वो ऐसे बाबा ढोंगियों के चक्कर में तो आएंगे। जब बच्चे लिखती पढ़ती है तो 25 साल तो उम्र हो ही जाती है। तो इन बाबाओं को क्या पता? 5 साल का कोई भी बेटा बेटी जब पढ़ाई चालू करता है, जब वो 17-18 साल का होता है, जब वो इंटर करता है, जब नॉर्मल वो डिग्री लेता है, ग्रेजुएशन, तो उसको जब 22-23 साल हो जाती है, मास्टर डिग्री लेने में 26-27 साल हो जाती है।
और जब कोई आईएएस पीसीएस बनता है तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 22-23 में नौकरी ले लेते हैं, अन्यथा 28 साल 30 साल हो जाती है। तो आप कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तो यह कि सरकार नौकरी दे नहीं पा रही और उसके सरकार का एजेंडे पे बाबा काम कर रहे हैं कि जब नहीं महिलाओं की नौकरियां नहीं बचेंगी तो बाबा को लगा दो कि वो छोटी उम्र में बेचारी शादियां हो जाएंगी, वो परिपक्व होंगी नहीं, इस देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो अंबेडकर जी ने सपना देखा था कि नारी को बराबरी का अधिकार, हिंदू कोड मिलेगा, जो सपना बाबा साहब ने देखा था जिसके लिए इस्तीफा देना पड़ा, वो सब खत्म हो जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते लोग? नहीं चाहते। और मैं तो कह रहा हूं कई ऐसी हमारे समाज में, देश में बेचारी बहनें हैं, बेटे हैं, मात सकती हैं जो सत्संग करती हैं, वो इनके गिरवान को पकड़ लें कि तुम हमारी बराबरी का अधिकार खत्म कर रहे हो। बहुत सारी हैं बेचारी ऐसे जो सत्संग कर रही हैं, जो मंडलियां चला रही हैं, वो इन बाबाओं का इलाज करें। एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वो कह रहे हैं जिसकी मांग में सिंदूर ने प्लॉट खा लिया। बताइए, बताओ। लगातार ये तो लोग बयान दे रहे हैं ना। वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो कॉपी पेन से लिखने वाला बेवकूफ आदमी, उसे ये नहीं पता, वो कह रहा है कि महिलाओं प्लॉट का मतलब उन्होंने एक नारी के शरीर को, उसके चरित्र को प्लॉट से बांध दिया कि कोई भी कब्जा कर लेगा आकर के। मतलब इनके मनसा देखो, इनका उन्हें पता है ना कि ये गुलाम है, ये कहीं जाने वाले नहीं है। मैं कितनी इन्हें कह लूं, ये वापस वही लौटेंगे। बाबाओं की मानसिकता ऐसी है, ये धर्म के अनुसार चलते हैं, जिस धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उस धर्म में ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, धर्म कोई भी हो, अगर उसको चलाने वाला शासक ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है कि परिस्थितियों देखकर कुछ चीजें लिख दी जाती हैं ऐसी, लेकिन उनको हटाया भी जा सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मेरी बातों को मत मानना, लेकिन आप उन्हें समय के अनुसार उन पे पालन करना। कई बार हो भी सकता है कि वो चीजें गलत भी साबित हो जाएं। तो ऐसे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम्हारे में विवेक है, ये कोई 18 या 16वीं शताब्दी नहीं है, ये तो भाई साहब 21वीं शताब्दी है। यहाँ लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और तुम एक मनुस्मृति की बात को लेकर बैठे हो। यहाँ विदेश में महिलाएं इतनी आगे निकल गई है, पुरुष आगे निकल गई हैं। इनको परमिशन किसने दिया? किसी का चरित्र देखते हैं, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं कि 4-5 लड़के 100 में से। मैं तो ये मान सकता हूं, जो मेरे शब्द हैं, कि इनको जो ताकत मिलती है वो एक बहुत बड़ी जमात है, एक भीड़ है, संख्या, जो इनके सत्संग में जाकर बैठती है। वो बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, एक सहारे पे जीते हैं कि ऐसे बाबा कुछ चमत्कार करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। तब कोई किसी चमत्कार से किसी का उद्धार नहीं होता। अगर आपका उद्धार होगा तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनने से, सरकार का शायद सरकार के एजेंडे पे लोग काम कर रहे हैं कि इस देश में मूर्खता पैदा कर दी जाए, इस देश में रोटी ना मांग करके धर्म का काम किया जाए, इस देश में नौकरी ना मांग करके, स्वास्थ्य ना मांग करके जो है लोगों को बेरोजगार रखा जाए। कि अगर इनके अंदर ज्ञान चला गया, आप देखिए ना, आप उत्तर प्रदेश में 4000 प्लस प्राइमरी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। ठीक है, तो जब वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, जब वो साइंस की बात नहीं करेंगे, वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, तो वो तो मूर्ख बनेंगे। और उनमें ये बाबा बैठे हुए हैं। तो क्या 10-12 साल की 14 साल लड़की की शादी करके अनपढ़ रखना चाहते हैं महिलाओं? नहीं, इनके बाबा को हिसाब तो यही लग रहा है, ये तो यही चाहते हैं कि 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की लड़की की शादी कर दी जाए। उसके बाद में बेचारा ना उनका मानसिक विकास होगा, ना शारीरिक विकास होगा, और वो देश हमारा अंधकार तक चला जाएगा। तबकि संविधान ये कहता है कि 18 प्लस के बाद शादी करनी चाहिए, खास करके जब बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैर पर खड़े हो जाए, खास करके बेटियां। अगर किसी घर में कोई बेटी शादी करके जाती है, अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर होती है, तो उस घर का उद्धार करती है, वो किसी के ऊपर नहीं रहेगी। आज का आप कल्चर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जहां बेटी शादी करके जाती है, उसका जो हस्बैंड होता है, उसमें 10 चीजें होती हैं, लड़ाई होती है, और भी चीजें होती हैं, तो कम से कम बेटी किसी के ऊपर तो नहीं रहेगी, किसी के सहारे पे तो नहीं रहेगी, अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, वो नौकरी करेगी। तो हिंदू राष्ट्र में यही होगा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते, जिस हिंदू राष्ट्र को ये लेकर चल रहे हैं ये बाबा जो हैं, मुझे लगता है इनके जो किताब कोई इन्होंने बना लिया उसमें तो यही होगा। लेकिन जो हमारे मौलिक ग्रंथ हैं, जो हमारा संविधान है, उनमें तो ऐसा है नहीं। उनमें तो बेटी को बराबरी का अधिकार दिया गया है, चल अचल संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया है। पढ़ाई हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, धन हो, संपत्ति हो, सब में बाबा साहब ने कानून के माध्यम से बराबरी का अधिकार दिया। ये आज का भारत है। अब ये किस भारत को लेकर चलना चाहते हैं वो ये तय करें। तो महिलाओं को बहिष्कार करना चाहिए बाबाओं का, इन पे जूतों की माला, इनका मुंह काला कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, ये केंद्र और स्टेट के महिला आयोग की चैलेंज है। मतलब अगर वो एक्शन ना ले तो सोचना चाहिए कि महिला आयोग कर क्या रहा है। वो तो फिर भी अभी भी कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो महिलाएं जिस प्रकार के काम कर रही हैं, इनको ये कहना ठीक होगा। देखिए, इनको अगर नहीं, क्या काम कर रही है महिला, पूछो जरा इनसे। अगर पढ़ना गलत है तो इनको पता होगा पढ़ना गलत है, डॉक्टर बनना गलत है, इंजीनियर बनना गलत है, एमपी एमएलए बनना गलत है, मुख्यमंत्री बनना गलत है, राष्ट्रपति बनना गलत है। मतलब कितना बड़ा, मतलब महिला आयोग बैठ करके ड्रामा देख रहा है।
मेरा उन महिलाओं से अनुरोध है कि ऐसे बाबाओं के सत्संगों में जाना बंद कीजिए जहां आपको अंधकार की तरफ धकेला जाता हो। बहिष्कार करता हूं मैं तो इनका, बाबाओं का, सभी बाबाओं का, जो गैर संवैधानिक बयानबाजी करते हैं, जो राष्ट्र के विरोध में जाते हैं, जो देश को बांटने की बात करते हैं, खास करके जो नारी के अपमान की बात करते हैं, मैं ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करता हूं। ये तो कहते हैं हम समाज को सुधार रहे हैं, सत्संग करते हैं, कथा करते हैं। अच्छा, ये समाज सुधारना होता है कि 25 साल की लड़की मुंह मार कर आती है? क्या है मुंह मारना? कोई जानवर है? कोई पशु है? एक बाबा कह रहा है कि जो लड़कियां होती हैं खाली प्लॉट के बराबर होती हैं, जिनकी मांग नहीं होती। महिला कोई प्लॉट है? कोई कब्जा है? ये अगर मौन बने रहोगे तो ये देश अंधकार में चला जाएगा, बहन बेटों की इज्जत तार तार हो जाएंगी। मतलब किस बात पे आप बात करना चाह रहे हो? आपको बात करनी चाहिए बाबाओं को कि इस देश का यूथ, इस देश की बेटियां क्या कर रही हैं, वो पढ़ रही है, लिख रही है, क्यों नहीं पढ़ लिख रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था क्यों खराब है? कह रहे धर्म मजबूत होगा ना, ऐसे देखिए। अरे किस धर्म की बात कर रहे हैं लोग? मनुस्मृति धर्म की? सनातन को बचा रहे हैं, सनातन किस सनातन की बात कर रहे हैं? जिस सनातन में महिलाओं को पैर की जूती बनाया जाता हो, दासी बनाया जाता हो, जहां पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, जहां महिला एक राजा का 100 रानियां हो, उस धर्म की बात कर रहे हैं लोग। ये तो मैं नहीं कहना चाहता। इसका मतलब तो ये तो स्वार्थी लोग हैं। ये तो चाहते हैं कि हम बाबाओं की 500 दासियां हो और कोई हम पे ऑब्जेक्शन ना उठाए, कानून हम पे एक्शन ना ले, बहन बेटियों का उत्पीड़न होता रहे, बहन बेटी कोर्ट ना जाए। देखिए, ये बाबा नहीं है, ये अनपढ़ जाहिल जानवर लोग हैं जो नारी का सम्मान नहीं कर सकते, जो देश की आधी आबादी हमारी मातृ शक्तियों से भरी हुई है, ये उनको कुछ नहीं मानते। इनको तो इन्हें बाबा बनने का क्या। देखिए, जो वहां पर उनके पंडालों में जा रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि आप अपने घर में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए। जिन बाबाओं को मातृ शक्ति, महिलाओं, बेटियों का नाम लेना ना आता हो इज्जत से, उन बाबाओं से क्या देश चलेगा? जो उन्होंने कहा कि जो 25 साल की जो उम्र में जो महिलाएं होती हैं वो 4-5 जगह मुंह मार के आती है। मैं पूछता हूं, क्या इनके परिवार में कोई बेटी नहीं है? क्या उनके परिवार में ये किसी मां से पैदा नहीं है? इस तरीके का बचकाना जो इन्होंने बयान दिया है, जो जो अमर्यादित बयान दिया है, इससे पूरे देश की महिलाओं की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब हुई है। ये करना क्या चाहते हैं?